अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इकबाल का तस्वुर मर्द मोमिन इंसान कामिल। जी देखते हैं। इकबाल फ़र्द और माशरे को साथ साथ लेकर चले हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। अगर कोई मिसाली माशरा चाहता है कि समाज और सोसाइटी के ख्वाब सजाए हुए हैं तो ये ज़रूरी है कि इसमें अफराद की तरबियत की जाए। इकबाल के नज़दीक ऐसी सोसाइटी के लिए ऐसे आइडल यानी मिसाली अफराद की ज़रूरत होगी जो इस निज़ाम को कामयाब बना सकें। ये मिसाली अफराद ऐसे हों कि जिनकी खुदी की तकमील हो चुकी हो, वो खुदी के इन 3 मराहिल से गुजर चुका हो, यानी कि उसमें अताते इलाही का जज्बा हो, उसे अपने नफ्स की बेजा ख्वाहिशात को मुंज़म और मुरतब करने का सलीका आता हो, अपने नफ्स को काबू करने का तरीका सीख लिया हो, इन दोनों मराहिल को साथ लिए नियाबत इलाही के काबिल बन गया हो, तो यही अफराद मिसाली होते हैं, जिसके लिए इकबाल ने इंसान कामिल, मर्द मोमिन, मर्द कलंदर और मर्द खुदा की इस्तिलाहात भी इस्तेमाल की हैं। ये तमाम इस्तिलाहात इकबाल ने अपने तस्वर माशरे में फ़र्द के सिलसिले में इस्तेमाल की हैं। इकबाल के नज़दीक जमात का नस्मुल्लैन मिल्लत इस्लामिया है और फ़र्द का नस्मुल्लैन मर्द मोमिन है। इकबाल के इस मर्द मोमिन की चंद सफ़ात में से जिनमें से ये सफ़ात हैं और मराहिल खुद ही होंगे, वो मर्द मोमिन कहलाने का इस्तिकाक रखता है। कलाम इकबाल की रोशनी में चंद अनुवात के तहत इन औसाफ का जिक्र लाजमी है। पैकर इश्क, इससे मुराद वो रवायती शोरा का इश्क नहीं, इकबाल का ये तस्वर इश्क जो इन्होंने पेश किया है हमारे शोरा के रवायती तस्वर से यकसर मुख्तलिफ है। इकबाल के मर्द मोमिन का इश्क वो है जो इसे हमेशा मुतहरिक रखता है। इस इश्क की मदद से ही वो अपनी मंजिल मकसूद को हासिल करने की कोशिश करता है जिसके लिए इसे पैदा किया गया। वो तमाम आने वाली रुकावटों और आजमाइशों का अज़म बहम के साथ मुकाबला करता है। इकबाल का वो इश्क है जो अकल के मुकाबले में लाए हैं। बेखतर कूद पड़ा आतश नमरूद में इश्क, अकल है महू तमाशाए लब्बे बाम अभी। पैकर इस्तिगना, मर्द मोमिन की एक सिफ्त यह है कि वो दुनिया से बेनियाज रहता है। इसकी निगाह में इस दुनियाई मुशक्क़त की कोई हैसियत नहीं होती। वो अपने परवरदिगार को साथ लेकर चलता है। दुनिया का कोई भी अहद है, कोई भी मनसब है, इसके दिल को ललचा नहीं सकता। वो दुनिया में नहीं खो जाता कि इसकी खुदी मजरूह हो, इसकी अपनी कोई हैसियत ना रही। काफिर की ये पहचान है कि आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान है कि गुम इसमें आफाक। पैकर यकीन, मर्द मोमिन में जहाँ इश्क इसमें हरकत और इनकलाब पैदा करता है, इसी तरह यकीन भी इसे मुहतरिक रखता है। इसे यकीन होता है कि इसका रब इसके साथ है, इसकी मुसलसल जद्दोजहद का फल मिलकर रहेगा। फिर वो असबाब पर यकीन नहीं रखता, ये बस अपने रब और अपनी जुर्रत और बहादुरी पर यकीन रखता है। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतबे भी लड़ता है सफाई। जब इस तरह की तमाम सफ़ात जब एक फ़र्द में पाई जाती हैं तो वह इसकी खुदी को मजबूत करती है, इसको कामिल इंसान बनने पर मदद फराहम करती है। जब हर कोशिश में, हर अमल में रब कायनात की रज़ा को मलहूज़े खातिर रखता है तो फिर वो अपने रब अल्लाह के रंग में रंग जाता है, तो हर वक्त अल्लाह पाक की नुसरत और मदद उसमें शामिल हाल रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मर्द मोमिन के लिए इकबाल ने किसको आइडल और रहनुमा मानते हैं और समझते हैं। चूँकि इकबाल के तमाम तस्वुरात का मक़सद सिर्फ़ और सिर्फ कलाम इलाही और हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें भी इकबाल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मसाली समझते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कुरान को अमली तौर पर पेश किया है। इसलिए तो कुरान पाक का फरमान है, बेशुबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इकबाल और नतशे की खुदी का फ़र्क देखेंगे कि इकबाल ने खुदी के बारे में क्या कहा है और नतशे ने खुदी के बारे में क्या कहा है। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।